तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश कुमार शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लास में। फ्रेंड्स मैं आज आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और मैंने उनकी वीडियो बना ली है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे एक ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक सेकंड रुकिए फ्रेंड्स बस। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है tan a प्लस tan b। यहाँ पर यहाँ पे ये जो है ये a की वैल्यू है, यहाँ पे ये फ्रेंड्स आपकी b की वैल्यू है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का आपका यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे जो हमारा यानी हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है, कि हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/3, बी की वैल्यू 1/2 लिख दिया, बटे 1 माइनस ए बी। ए कितना है 1/3, बी कितना है 1/2। ठीक, इसे लिखने के बाद इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वल टू tan इनवर्स, अब एलसीएम ले लेंगे, इसका जाएगा 6, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, यानी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, और यहाँ पे 2 3 जा 6, यानी ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपॉन 1 माइनस 1/6। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इक्वल टू tan इनवर्स 2 और 3 फ्रेंड्स 5/6 बटे एलसीएम लिया 6 माइनस 1/6। अब ये इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ आपका बच जाएगा फ्रेंड्स इक्वल टू tan इनवर्स 5/1/5/1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए क्या बचेगा 5/5, यानी इस 5 से भी ये 5 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा उसे हम आगे देखते हैं। देखिए, इक्वल टू tan इनवर्स 5/1 क्रॉस, तो ये नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, यानी ये 1 कहाँ जाएगा ऊपर 1, ये 5 कहाँ आएगा नीचे अपन 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 यानी 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, tan π/4, तो ये हो जाएगा π/4। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी क्या कह रहा था, हम ऊपर देख लेते हैं। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 π/4 प्रूफ कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। तो फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, साइन इनवर्स x बराबर π/3 है, तो कॉस इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा, आप में से बहुत से लोग इस क्वेश्चन को देखकर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और मतलब समझ में नहीं पाएंगे, है ना। और जबकि ये कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस है। क्या फॉर्मूला बेस, तो सबसे पहले समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, साइन इनवर्स x बराबर π/3 हो तो कॉस इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, अब एक फॉर्मूला होता है
देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। चलिए, तो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई/2। पाई/2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स, हमें निकालनी है फ्रेंड्स साइन इनवर्स एक्स की। तो हम क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के लिए, इसे हम इधर ले आते हैं। तो फॉर्मूला हमें साइन इनवर्स की निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, देखिए साइन की हमारे पास मान हैगा, कितना है साइन का मान, हमें पाई/3। तो हम क्या करते हैं साइन वाले को उधर ले आते हैं, साइन वाले को। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 और साइन इनवर्स एक्स की मान है पाई/3। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 का हम टेबल पढ़ते हैं तो 6 कितने टाइम पे आता है 3 से, तो ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन पाई में कर देंगे तो 3 पाई। ठीक, माइनस और 3 के टेबल में कितनी बार आता है, यानी पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 पाई। तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 पाई में से 2 पाई गए तो 1 पाई बचा और नीचे 6 है ही। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/6, क्योंकि अभी ये आ गया हमारा मान, देखिए आ गया नहीं आगे। तो हमारा क्या हो गया उत्तर, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/6। तो आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल जाते हैं। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक एक स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते चले जाओ और आंसर आपको मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आप प्रैक्टिस, जितना ये देखो नई चीज सीखने की कोई कोशिश मत करो, जो आपने पढ़ रखा है उसी को आप तैयार करो, ये मेरी गारंटी है। यानी गारंटी इस बात की है, जो आप बस रिवाइज कीजिए, ना कि नई चीज पढ़िए। हाँ, तो बाकी आपका पेपर अच्छा जाएगा। और घबराने की जरूरत नहीं, घबराने से क्या होगा, जो आपने तैयार कर रखा है वो उल्टा और आप भूल जाएंगे। तो इससे बढ़िया है जो आपको याद है, तैयार है, आप उसकी ही प्रैक्टिस करें। अगला ये क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ जाते हैं, इस पेज को थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट 2 cos, ठीक, मतलब ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2, मतलब ब्रैकेट 1 बड़ा ब्रैकेट 1। इसे आप सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम ये अंदर से शुरुआत करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर tan इनवर्स को। तो इक्वल टू, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए जिससे ये दिखता भी रहे, है ना। इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos, क्या चीज, 2 cos ब्रैकेट 2 साइन पाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/6 यानी 30 की। तो क्रॉस पाई/6, ये ब्रैकेट 1, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos, यहाँ कितना बचा पाई/3। तो ब्रैकेट में हम क्या, यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे पाई/3। ठीक, ऐसे सॉल्व कर लेंगे।
इक्वल टू टेन इनवर्स 2। और देखो कॉस 60 का मान कितना होता है आप जानते हैं, 1/2 होता है, तो यहाँ मान लगा देंगे क्रॉस 1/2। और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, टेन इनवर्स 1 कितना बच जाएगा, टेन इनवर्स 1। और ये किसका मान होता है, π/4 का। तो देखिए सिंपल सा हो गया, क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया और उसका आंसर आ गया π/4। आप प्रैक्टिस कीजिए एक बार और इस तरीके और क्वेश्चन कीजिए, आपको आसानी से होप समझ आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार वीडियो और देखिए, एक बार सॉल्व खुद कीजिए। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप खुद ही, ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, आपने पढ़ लिया हो। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई होता है, तो सिद्ध करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स बाई जेड। और ये कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले करने के लिए देखिए, इसमें भी अब एक फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप उसे नोट कर लीजिएगा। लिख देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ठीक, इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक। और यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक लगाते हैं, तो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस आता है, अब क्या आता है, माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस एक्स जेड। ये आपका फॉर्मूला है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू फिट करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, ठीक है, अब इसे हम इरेज कर देते हैं फॉर्मूले को, और हम यहाँ पे कैलकुलेशन वापस करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिए, ठीक है। तो वही एक्स वाई जेड दे रखा मान, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड चलिए फ्रेंड्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब ये तो हमारा लिख गया, ये क्योंकि हमें एक्स बाई जेड की कोई फिक्स वैल्यू इसने हमें दे नहीं रखी है नहीं। और इधर हमने फॉर्मूला लगाया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड में इतना लिखा हुआ है, इसे आप लिख लेना खुद। और उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, इसने हमें उसकी वैल्यू दे रखी है पाई। तो यहाँ हो जाएगा पाई इक्वल टू, कितनी दे रखी वैल्यू, पाई, टेन इनवर्स
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक, अब क्या करेंगे, इस टेन इनवर्स को धर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन पाई इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ क्या बच गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इतना बच गया। आगे देखते हैं इसमें अब क्या करेंगे। देखिए ये जो टेन पाई होता है, टेन पाई का मान वैल्यू कितनी होती है हमारी, टेन पाई का मान जो होता है हमारा कितना होता है, 0। तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए यहाँ से इस प्रकार से, ये जो पद है नीचे वाला हर, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 0 में, तो कितना हो जाएगा 0। 0 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ऊपर का अंश जो वैसे का वैसे बच जाएगा तो उसे ऐसे लिख लेंगे माइनस एक्स बाई जेड जेड। अब ये माइनस एक्स बाई जेड जो है इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स बाई जेड हो जाए प्लस का इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे लिख लें या इसे लिख लिया है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स बाई जेड। तो हमें फ्रेंड्स यही क्या करना था, प्रूफ करना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स बाई जेड। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ये 4वां क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन है 2 1 1 2। अगला है 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1। इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, ये x प्लस वाई को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस वाई को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं, ये तरीका समझ लीजिए। तो देखिए जैसे हम जोड़ेंगे, एक साइड के लेफ्ट हैंड साइड को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम जोड़ लेते हैं। तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x, बाई प्लस का और एक इधर क्या माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे 0 इक्वल टू, यानी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए 2 और 1 3, 1 और 2 3, 1 और 2 इन्हें ऐड कर रहे हैं 3 और 2 और 1 3, सिंपल सा ऐड हो गया। इसे ऐड करने के बाद आप एक लाइन आप ये बढ़ा सकते थे कि 2 प्लस 1 1 प्लस 2, यहाँ पे कर सकते थे आप कि 1 प्लस 2 2 प्लस 1, फिर से जोड़ के आप लिख देते 3 3, जितना भी आता है मान। फिर यहाँ पे हमारा बचेगा 3x इक्वल टू 3 3 3 3, जो हमें गिवन था मैट्रिक्स हमने वही लिख लिया, उसके अलावा हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया फ्रेंड्स। अब ये 3 जो है 3x के जो गुणांक है x का 3, इसे इधर डिवाइड में ले जाते हैं, तो x बराबर 1/3, और जो जैसा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। इससे क्या हो जाएगी, अंदर डिवाइड कर देंगे सब में। तो फ्रेंड्स हमें फिर बच जाएगा x बराबर 3 से 1/3, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब जब 3 से डिवाइड होगा इसमें तो क्या बचेगा, समय 1 1 1 1। तो यही क्या हमारी x की वैल्यू है, क्या है x की यही वैल्यू है फ्रेंड्स।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह का क्वेश्चन है। ये देखिए, आप तरीका समझ लीजिए किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो हो जाएगा 2 6 0 2 x हो गया, प्लस बाई 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक, अब इन्हें ऐड कर लेंगे। 2 प्लस वाई, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 6 1 2x प्लस 2, ये जुड़ जाएंगे कंपोनेंट आपस में। इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है ऐसे लिख लेंगे, 5 1 6 8। इस तरीके से नॉर्मली आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसे समझते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्हें सॉल्व करने में। बहुत सिंपल तरीका है इन्हें सॉल्व करने का। अब देखिए, हम इनकी तुलना, इनके जो ये गुणांक हैं यानी ये जो कंपोनेंट वगैरह हैं, इनकी तुलना करेंगे तो ये 2 प्लस बाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। और 2x प्लस 2 इक्वल टू कितने हो जाएगा? 8 के, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 लिख देंगे। सिंपल सी बात है। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिर हम देखिए समीकरण, हाँ हमने पहले 1 और 2 बना ली थी, इस प्रकार से हम अब आगे देखिए, क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई x और y की वैल्यू ज्ञात करो। तो यहाँ से सिंपल सी हो गया। देखिए समीकरण नंबर 1 से ये 2 को हम इधर लिया है, तो y बराबर 5 माइनस 2 इस 3, तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर हो गया हमारा 3। और देखिए 2x, और दूसरी हमें क्या प्राप्त हुआ कि 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। और यदि हम 2 को दे लिया है मल्टीप्लाई, तो 2x 8 माइनस 2 2x इक्वल टू 8 में से 2 गए 6, और 2 से ये डिवाइड करेंगे, इससे हम काटेंगे 2 3 जा 6, तो x बराबर 3। तो हमें यहाँ x और y की दोनों की वैल्यू कितनी हुई? 3 3। तो x और y की वैल्यू कितनी है? 3, यानी इक्वल है। x इक्वल टू y, ये कैसे आपस में इक्वल है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसमें हम सबसे पहले कॉलम पढ़ लेते हैं। हमारे कॉलम में क्या कह रहा है? ये वैल्यू क्या क्या दे रखी है? देखिए इसमें कॉलम में 2 2 हमें ये दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें ए स्क्वायर मैंने 5a प्लस 6i निकालना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर 5a का, फिर 6a। तो ए स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसे देखते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए की वैल्यू कितनी? 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। ये वैल्यू दोबारा लिखें, डॉट जो ए की वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। इससे पहले आपने क्वेश्चन तो करे ही होंगे, तो इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है वो समझाने की मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर भी बता दूं, हम इसमें कैसे करते हैं, रो से कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए
कैसे, एक लाइन में आपको लिख के सही से बता दूंगा। 2 मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 0 मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन 1। देखिए हमने करा है ना, इस 2 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करी है, इस 0 की मल्टीप्लिकेशन 2 से करी है, और इस 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से। इस प्रकार से क्रम आपका चलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अब देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी। पहली वाली जो रो है, जो पहली वाली हमारी रो है, उसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हमने करके लिख दी। अब इसी प्रकार पहली वाली रो से सेकंड कॉलम में करके लिखेंगे, फिर पहली वाली रो से थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड वाली रो से फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड वाली रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में करके लिखेंगे, फिर इन्हें सबको ऐड कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली वाली रो से अब सेकंड वाली कॉलम में हम मल्टीप्लिकेशन करके इसे जल्दी से करके आपको सॉल्व करके बता देते हैं। चलिए अब 2 से सेकंड वाली कॉलम में देखिए पहले 0 है, तो 0 प्लस 0 से 0, या 1 है या -1, तो -1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाली कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, फिर 0 है तो 0, 0 और 3 की मल्टीप्लिकेशन, 0 और 3 की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 0 और 1 है तो 1 की 0, 1 और 0 हो जाएगी। थोड़ा सा इस पर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, छोटी पड़ जाती है ना कॉपी वगैरह में, तो बहुत सिंपल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 3, ठीक है। अब 0 1 -3, ये क्वेश्चन अनुवाद मैं आपको सिंपल तरीके से, यानी एक आपको उदाहरण के तौर पर मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आ रही तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन समझा दूंगा बहुत आराम से अच्छे से, कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करी जाती है इनमें मैट्रिक्स की। 2 3 0, 2 -2, ये 0 हो जाएगा, तो 0 -1 0, 1 -3 0। यहाँ से ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ दो, 4 + 0 + 1, 4 और 2 6, 3 9, 2 में से 2 गए 0, ठीक। और -1 -2 -1, यहाँ बचा आपका 2 5 -2। अब इन्हें अच्छे से एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं वैल्यूज को ठीक प्रकार से। 5 9 0 -1 -2 -1 8 5 -2, ये हमारे पास a² आके हमारा प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद हम 5a निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? 5a। तो देखिए 5a का मतलब क्या है, जो a की वैल्यू है इस सब में 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा 5a। 5a = देखिए सिंपल सा, जैसे ये 2 है तो इनमें 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 5 दूनी 10, 0 में 5 मल्टीप्लिकेशन 0, 1 में 5, 2 में 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15,
5a कम 5, ये माइनस के 5, ये 0, ये हमें हो गया 5a प्राप्त। 6i क्या होता है विकर्ण अवयव जानते हैं, तो 6i बराबर हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। हमारे पास 6a भी आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इस पर ए स्क्वायर वैल्यू लगाएंगे 5a और 6a और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, साइड में हम यहाँ रख लेते हैं। स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी फ्रेंड्स, स्क्वायर की वैल्यू थी, देखिए ब्रैकेट 5 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। तो हमारा ये कह रहा था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर तो हो गया, ए स्क्वायर क्या माइनस 5a, तो अब यहाँ 5a की वैल्यू रखेंगे। यहाँ 5a की वैल्यू क्या थी 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। ठीक है, ये हमारी 5a की वैल्यू हो गई। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6a, अब 6a की वैल्यू लगाएंगे तो ये होती 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये हमने मान लगा दिया किसका, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ या इक्वल टू लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये ऐड हो जाएगा 5 इस तरीके से 5 -10 प्लस 6, अगले में 9 -10 प्लस 0, अगले में 0 -5 प्लस 0। अब अगली वाली लाइन तो यहाँ पे -1 प्लस 0 प्लस 0, नीचे -2 -5 प्लस 6, फिर है -1 प्लस 5 प्लस 0, अगले में 2, हाँ यहाँ पे क्या 2 -5 प्लस 0, यहाँ पे ये जो लाइन चल रही है वाला ये, फिर है 5, कितना 5 -15 प्लस 0, फिर है -2 प्लस 0 प्लस 6। अब इस सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 5 11, तो 1 यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 और -5 और यहाँ बच जाएगा आपका -1 -1 4 और यहाँ बच जाएगा आपका -3 -10 और 4। यहाँ से आपका मान ही कैलकुलेट हो गया। तो हमारे ये क्या निकल आया, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस ai। इस तरह का कोई भी वैल्यू लग दे देगा और ये कैलकुलेट करने को बोलेगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर 1 2 2 - 1, ए इनवर्स का ज्ञात कीजिए। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो इनवर्स निकालने का सिंपल सा वही तरीका है, ए बराबर आई ए। ठीक है, इस वाले ए को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये ये वाला ए है। ठीक है, आई का वही इकाई अब भी होता है। तो इसे कैसे निकालेंगे अब देखते हैं इसका तरीका। सबसे पहले देखेंगे ए बराबर आई ए। ठीक है, ए का मान कितना है? 1 2 2 - 1 1 0 0 1 ए हो गया। अब उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हमें ये जो ए है 1 2 2 - 1 का मान, जैसे यहाँ इकाई अबू है तो हमें इकाई अबू का करना पड़ता है। इसे जोड़ सके घर के नियमों का पालन करेंगे, हम कैसे भी कर सकते हैं। तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अबू में अगर हम इसकी दूसरी वाली रो में हाँ, यहाँ पे हम एक कंडीशन ही लगा दें। देखो R2 है ना, R2 में से R2 - 2R1 घटा दें। क्या घटा दें? 2R1 घटा दें, तब क्या होगा देखो। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ तो क्या बचेगा, ब्रैकेट R2 यहाँ 2। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे पहली वाली लाइन में, तो 2, तो 2 में से 2 गया 0 बचेगा। लेकिन हम पहली वाली लाइन में थोड़ी कर रहे हैं, दूसरी वाली लाइन में चेंज कर रहे हैं। तो ये तो ऐसी पहली वाली लाइन तो ऐसी रहेगी 1 2, तो 2 में से 2 गए 0, एक कंडीशन ये तो सही बन गई। फिर -2, अब हमने यहाँ पे ऊपर कितना है 2, तो 2 दूनी 4, तो -1 और 1 -4 कितने हो गए -5। ठीक, स्टेप नंबर 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे भी ऐसे होगा 1 0, चेंज दोनों तरफ करना है क्योंकि नियम क्या कहता है, दोनों तरफ करना होता है हमें, घटा जोड़ जो भी है। तब इसमें ये R2 कितना 0 और 1 कितना है, वो 1 है R1, तो -2 हो जाएगा यहाँ। यहाँ कितना 1, तो 1 में से 0 में अगर हम 2 की गुणा करेंगे तो कितना है 0, तो 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा, तो यहाँ जाएगा 1। और ए ये साथ चल ही रहा ए। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करें, जो R2 है उसमें 5 से हम डिवाइड कर दें। हम क्या कर दें, 5 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा 1 2 0 -1 इक्वल टू 1 -2/5 0 1/5 ए। साइड में हम लिख देंगे कंडीशन, हमने क्या कमांड दी है, R2 डिवाइडेड बाई 1/5 R2। ठीक है, इस तरह से हम साइड में ये लिख देते हैं, हमने क्या करा है इसमें चेंज। ठीक, इसे करने के बाद हम कर दें R1 है ना, हम अब इसमें एक और लगाएंगे। देखो R1 में क्या चेंज कर दें हम, R1 में R2 जो है, हाँ हम क्या एक और लगा सकते, देखो यहाँ R1 माइनस 2R2 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 2R2। हाँ एक सेकंड, यहाँ पे ये हम जो डिवाइड कर रहे हैं -5 से करते हैं तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, -5 से
तो यहाँ भी -5 हो जाएगा, यहाँ भी -5 हो जाएगा, और यहाँ से जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब क्या कंडीशन में चाहिए, यहाँ 1, क्योंकि यहाँ 0 है, कोई महत्व भी नहीं है, जहाँ जोड़ो घटाओ। दूसरे में कितना 1, 2 से मल्टीप्लाई 2, अब पहली में 2 है, दूसरी में 2, 2 में से 2 गए 0, या 0 1 इक्वल टू, अब चेंज होगा पहली वाली लाइन में, ये हमने तुम्हें पहली बता दिया। वन माइनस प्लस हो गए 2 दूनी 4, 5 एकम 5, और ते हो गए देखो 1, 2 से 2, 2 दूनी 4 प्लस के 5 एकम 5 4, ये हो गए तुम्हारे 9/5 है ना, 9/5, और ये दूसरा वाला हो गया तुम्हारा और सॉरी हाँ, R1 में चेंज कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस के 4, 5 एकम 5 4, 9/5, 9/5, तो ये कितना हो गया, 9/5, 9/5 क्या हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, सॉरी। यहाँ पर इसका ये है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 9, हाँ तो 9/5 ही होगा, तो जाएगा 9/5, और दूसरे में क्या हो जाएगा 0 माइनस, लेकिन हम एक ये भी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये जो है ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान नहीं दिया हमने, ये हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये बच जाएगा यहाँ पे हमारा, देखो 2 दूनी 4 5, 1/5, कितना 1/5, सही है, माइनस का ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे 0, तो बच जाएगा माइनस के नहीं प्लस के 2/5, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, नीचे जैसा का वैसा, यानी जैसे दे रखा 2/5 दे रखा है, और माइनस 1/5 इंटू ए, यानी क्या दे रखा है, 1 0 0 1 ब्रैकेट 1/5 और 2/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 इंटू ए, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1/5 2/5 माइनस 1/5 इज द आंसर। यानी इसमें हमें कैसे भी करके यहाँ पे ये पूरी तरीका है कैसे हमने क्या करना था। इसे एक बार क्वेश्चन को आप देख लो, फिर पता चल जाएगा। ये रहा, सबसे पहले हमने क्या करा, a बराबर आई ए लिख लिया, फिर हमने R2 में से 2 माइनस 2R1 कर दिया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 2 0 माइनस 5 बराबर 1 0 माइनस 2 1 इंटू ए। उसके बाद हमने क्या करा, इसमें एक और हमने फॉर्मूला का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करा। इसमें क्या करा हमने, R2 जो लाइन है या R2 रो जो है उसमें -5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें प्राप्त हो गया 1 2 0 1, और नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट W इक्वल टू प्राप्त हो गया 1 0 2/5 और माइनस 1/5 इंटू ए।
फिर हमने R1 में से क्या कंडीशन करी, आपको अपने हिसाब से सोच समझ के करना है। यानी जो पहला वाला ये हमें अवयव है जो गिवन है, उसे हमें एक कैसा अवयव बनाना होता है, इकाई अवयव बनाना होता है। सही नियमों का, गणित के नियमों का ध्यान रखते हुए, हमें पालन करते हुए, अवयव के नियमों का पालन करते हुए। फिर हम क्या R1 में से -2R2 कर देते हैं, तो हम 1 0 0 1 हमें यहाँ इकाई ये भी प्राप्त हो जाता है, और मान हमें सही कंडीशन प्राप्त है 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5 ए को जो है ये वाला ए हमारे पास जो ये ए है, उस ए को हम उठा के दूसरी लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये ए इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, ए इनवर्स बन जाता है। तो ये जो होती है वैल्यू, ये हमें ए इनवर्स का मान प्राप्त हो जाता है। इस तरीके और भी क्वेश्चन है, आप उन्हें कीजिए बुक से अपनी, लेकिन तरीका यही है। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है कि यदि x -5 -1 102 021 203 x41 इसमें इक्वल टू 0 दे रखा है, और इसमें x का मान ज्ञात करा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x -5 -1 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इस तरीके से हम पहले इसे पूरे क्वेश्चन को लिख लेंगे। x41 ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन लिखा इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन किस वाली का होगा, तो ये देख रहे हैं इसका, इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से होगा वो समझ लेते हैं। तो ये जो x -5 -1 ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से लगाएगा ब्रैकेट, x से पहले सीधे गुणा हो जाएगी, तो x से 1 में होगी तो x प्लस 4 से होगी 0 में तो 0, 1 की 2 में होगी तो 2, फिर नीचे वाली रो में गुणा होगी, x से 0 में 0, 4 की 2 में 8, 1 की 1 में 1 ठीक। फिर x की होगी 2 1 तो 2x 0 प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए x -5 -1 ये कितना हो जाएगा 2 + x, ये 9, ये 2x + 3 इक्वल टू 0। अब x +2 ठीक, और 9 की ये जो -5 की 9 से हो जाएगी, 9 पंजे 45, और ये -1 की से हो जाएगा तो 2x -3 हो जाएगा आपका x² + 2x -45 -2x -3। हो जाएगा x², 2x से 2x कट गए, और ये हो गया 48 इक्वल टू 0। 0 में इक्वल टू दे रखा। अब
48 को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इस तरीके से लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, तो इसका आपका हो जाएगा अगर वैसे नहीं आता तो आप देखो कैसे कर सकते हैं। देखो 48 इस तरीके से कट रही, वैसे आएगा इसका 4 +-4√3। अब करके देख लेते हैं। 2 3 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 छक्का 12 और 2 3 6, 3 एकम 3, तो और 2 एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो यानी 2√3, सॉरी 2 गुणा 2, ये एक जोड़ा से ये प्राप्त हुआ 2, एक ये 2, 2 दूनी 4, तो प्राप्त क्या हुआ 4√3। मैंने आपको यही बताया था 4√3। तो इसका हमें क्या प्राप्त हुआ मान 4√3 प्लस माइनस के 4√3 प्लस माइनस के 4√3 आंसर। इस प्रकार से ये आपका भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सिंपल सी इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। वीडियो को और बैक करके आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे। ये करा है, एक अवयव दे रखा है, इसे सममित विसम्मित अवयव के रूप में हमें रूपांतरित करना है। तो उसे सबसे पहले करने के लिए कंडीशन क्या होती है वो जान लेते हैं। हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कंडीशन है, तो हमें पहले a + a' निकालना होगा। ठीक, फिर a - a' निकालना होगा। उसके बाद हमें इसके बाद हमें a बराबर 1/2 a + a' a + a' a + a', ठीक, और 1/2 a - a', ये हमें मान कैलकुलेट करना होता है। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, सममित और विसम्मित अवयव का योगफल। तो चलिए अब ये कैसे होगा वो हम इसे करते हैं। सममित अवयव से एक तो ये आ सकता है कि a इनवर्स ज्ञात करो, जैसे मैंने अभी निकलवाया था। यह आ सकता है सममित असममित अवयव के योग में करो, मतलब एक क्वेश्चन आना है, ये आ सकता है, दो भी आ जाते हैं इससे। और एक वो XYZ के मान ज्ञात करो, और अभी जो मैंने क्रॉस वाला कराया था कि इस तरीके से क्रॉस करके कैसे मान निकालते हैं, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। एक लॉन्ग तो आता ही है इसमें। खैर ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a' कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। देखो इसमें से बता दूं पहले, फिर निकाल देंगे। a' का अर्थ है कॉलम को रो, ठीक, एंड रो को कॉलम, यानी जो अवयव की रो होती है उसे कॉलम में बदल देते हैं,
और जो कॉलम होता है उसे रो में बदल देते हैं। अब कैसे बदलते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहली रो क्या है इसकी, 2 - 2 - 4, ठीक। अच्छा ए डैश लिखेंगे हम, ए डैश बराबर, अभी क्या है कॉलम क्या है इसकी, वो सॉरी रो क्या है 2 - 2 - 4, तो ये रो है, इसे हम कॉलम में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 2 - 2 - 4 हो गया। उसके बाद दूसरी रो क्या है -1 3 4, तो इसे हम कॉलम बदल रहे हैं -1 3 4। थर्ड क्या है रो 1 - 2 - 3, इसे हम कॉलम बदलेंगे 1 - 2 - 3। ये होता है डैश निकलना किसी अवयव का, तो इस अवयव का ये क्या निकल है डैश। उसके बाद हम इसे ऐड कर देंगे, अब हम क्या निकालेंगे, इतना निकल लिया बाद हम आगे निकालेंगे a+a', तो हम इसी में ऐड कर देते थे a+a', a' तो है ही, प्लस ये कितना हमारे पास 2 - 1 1 -2 3 2 और -4 4 -3। तो हम देखिए यहाँ से इक्वल टू 2 और 2 4 -1 और -2 -3, और 1 में से -4 गई तो 3 माइनस के बचेंगे, -2 -1 -3 3 3 6 -2 में +4 ऐड करेंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद -4 और 1 कितने बचेंगे, माइनस का 3, 4 में से -2 गए तो 2 और -3 -6, ये हमारे पास a+a' आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना लिख लीजिए आप, और अब हम निकालेंगे इसमें से, अब निकालेंगे इसमें a - a', तो a - a' कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। a - a' इक्वल टू, इसमें पहले हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या दे रखी है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है, माइनस, अब a' की जो वैल्यू है 2 - 2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 और 2 4 -2 -1 -3, सॉरी। अब क्या होगा, इस माइनस की एक लाइन हम बढ़ा दें या आप बढ़ा ले रहे हैं, चलो बढ़ा दे रहा हूँ, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इस -1 के अंदर मल्टीप्लिकेशन हम कर दें तो जो प्लस, जो माइनस के वो कैसे हो जाएंगे प्लस में, और जो माइनस में वो कैसे हो जाएंगे, जो माइनस में संख्या प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस में माइनस में, जैसे 2 प्लस में तो हो जाएगा -2, ये 1 माइनस का तो हो जाएगा प्लस में, इस बार चिन्ह बदल जाएंगे। अब हमने चिन्ह बदल दिया, अब इन्हें हम जोड़ सकते हैं आसानी से, 2 में से -2 गए 0, -2 में से +1 गया तो -1, और यहाँ पे कितना है -4, कैसा -4 है ये, -4 -1 -5 -1 में से 2 ऐड करेंगे तो 1, 3 में से 3 गया 0, 4 + 2 6 और 1 और 1 4 5 -2 -4 -6 0।
अब ये हमारे पास ए माइनस ए डैश की भी वैल्यू हम पर निकल कर आ चुकी है फ्रेंड। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं ए बराबर 1/a+a डैश, ठीक, a+a डैश प्लस 1/2 a-a डैश। निकालते हैं, जी हाँ निकालते हैं। अब लिखेंगे a बराबर 1/2 a+a डैश का 1, 4 3 माइनस के माइनस का 3, 6 2 माइनस का 3 2 माइनस का 6, इतना प्लस 1/2 0 1 5 माइनस 1 0 माइनस 6 माइनस का 5 6 0। ये a माइनस ए डैश की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, और ये वाली वैल्यू ये a+a डैश की वैल्यू है जो अभी हमने निकाली थी। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए a बराबर 4, ये हो जाएगा 2, सिंपल सा कितना हो जाएगा 2, ये -3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3/2, ये भी -3/2, ये भी कितना है -3/2, ये कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -3/2, ये 2/2, ये माइनस का 3, यानी ये 1 ही हो जाएगा ना, सीधे बात है, 1 लिख दो इस तरीके से ब्रैकेट। और इसे सॉल्व करेंगे, हाँ ये रहा। अब इसे सॉल्व करेंगे, हाँ ए माइनस ये वाले को प्लस, तो जाएगा 0 -1/2 -5/2, और ये हो जाएगा 1/2 0 3, ये जाएगा 5/2 -3, ये कितना है 0, तो ये जाएगा 0, ठीक है। अब इन्हें अब ये पता है इससे क्या होता है, देखो अब इससे ये सम्मित आव्यूह का योगफल है, प्रूव कैसे करते हैं, इसे तो छोड़ दो, ये देखो इसे मैं आगे दिखा देता हूँ तुम्हें करके। एक ही वैल्यू हमारे पास कितनी है पहले से देखो, हमारे पास है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि आपका क्वेश्चन सही है गलत, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, जो अब ये दोनों वैल्यू है इन्हें ऐड करना है। शुरू में कितना है 2 0, तो 2 + 0 = 2, ठीक। और अगली ऐड करके आ रही है आपकी -2 और -3/2, और वहाँ पे कितना, हाँ -5/2 है, तो हो जाएगा तुम्हारा, यानी ये जो वैल्यू है जो हमें एक ही है वही यहाँ प्राप्त होगी।
बराबर वैल्यू प्राप्त होगी। और आप चाहें तो मिला के देख लीजिए, 100% यही मान है, क्योंकि मैंने पहले ही मिला लिया था ये, यानी क्वेश्चन हमारा सही है, तो वैल्यू भी बराबर ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी? बराबर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। बस हो गया ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है ना। धन्यवाद फ्रेंड्स। आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल NK स्मार्ट क्लासेस को, कौन सी क्लासेस? NK स्मार्ट क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आज की क्लास यही ख़त्म होती है।